अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ग्राफ्टेड रोज़ और ऐसा रोज़ जो कटिंग से लगाया हुआ हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा ज़्यादा हार्डी होता है, कौन सा कम हार्डी होता है, किसकी लाइफ ज़्यादा बड़ी होती है, किसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, कौन सा रोज़ लगाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरे के जो कटिंग से लगा हुआ है और जो ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ये भी हम जानेंगे और किसको बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, कौन सी सॉइल में कौन सा रोज़ ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगा ना, वो ग्राफ्टेड रोज़ दिखेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये रोज़ ना जो ग्राफ्ट किए होते हैं, ये बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं और ना काफ़ी जल्दी हाइट पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनका जो रूटिंग सिस्टम होता है ना नीचे, वो होता है जंगली रोज़ का। और जंगली रोज़ का रूटिंग सिस्टम बहुत ही कमाल का होता है। ये ऐसा रूटिंग सिस्टम होता है कि जिसमें ना, ये देखो कितना बड़ा रोज़ है। अब ये जो ना हमारी सॉइल जो है ना अल्कलाइन है, उसके लिए बेस्ट होता है ये इसकी रूटिंग ना। जबकि जो ऑन रूट रोज़ होता है ना, उसको ना अल्कलाइन, कोई ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जिसको अल्कलाइन सॉइल नहीं पसंद होती। तो इसीलिए आपको ना हर जगह ग्राफ्टेड रोज़ दिखती हैं, क्योंकि इनको एक तो मिट्टी बड़ी पसंद होती है, हमारी अल्कलाइन सॉइल होती है, तो ये हमारी मिट्टी में ना बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बड़ी जल्दी हाइट पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं और एक ही साल में ना ये सेलिंग के काबिल हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये प्रेफर करते हैं इसको ग्राफ्ट करना इंस्टेड ऑफ कटिंग लगाने के। हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि हर इंग्लिश रोज़ की कटिंग लग जाती है। तो इसी वजह से वो सिर्फ इसको जैसे अपने पहले देखते आ रहे थे, तो वही वो फॉलो करते हैं सेम वे, क्योंकि ये उनको इजी लगता है, इससे पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये उनका आजमाया हुआ तरीका होता है, तो वो इसको बेहतर समझते हैं। तो इसी वजह से आपको मार्केट में जगह जगह ग्राफ्टेड रोज़ दिखेंगे, जबकि आपको कटिंग से लगा हुआ रोज़ नहीं दिखेगा। तो ग्राफ्टेड रोज़ की पहली एडवांटेज तो ये है कि ये बड़ा बहुत जल्दी होता है। दूसरी एडवांटेज ये है कि इसकी रूटिंग हमारी सॉइल के मुताबिक होती है, यानी कि हमारी अल्कलाइन सॉइल में इसकी रूटिंग बड़ी कमाल की होती है। तो इसी वजह से ना ये थोड़ा सक्सेसफुल आपको दिखता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि जल्दी बड़ा हो रहा है ऑन रूट की निस्बत और सॉइल को भी वो खा रहा है, यानी कि सॉइल अल्कलाइन है और फिर भी रोज़ का एसिडिक सॉइल पसंद होती है, फिर भी रोज़ अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये हो गए दो इसकी एडवांटेज। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ना, इससे ना स्टैंडर्ड रोज़ बड़े आसानी से बन जाता है। ये देखो, ये पूरा एक डंडा होता है जो कि जंगली का होता है और इसको पे यहाँ पे ग्राफ्ट करके ना इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो इससे हम ना ईज़िली स्टैंडर्ड रोज़ बना सकते हैं। तो ये है बड़े तीन ऐसे एडवांटेज जो हम सिर्फ ग्राफ्टेड रोज़ेज़ में गेट कर सकते हैं, ये ऑन रूट रोज़ेज़ में नहीं होते। तो अब बात करते हैं जो ऑन रूट रोज़ेज़ हैं, यानी कि जो हमने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं रोज़ेज़, उनका क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ये जो ग्राफ्टेड रोज़ होता है ना, इसकी लाइफ स्पैन ना मैक्सिमम 10 से 15 साल होती है। इससे ज़्यादा ना ये अक्सर तौर पे ऐसा देखा गया है कि 90% रोज़ेज़ मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ना ये जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है ना, यहाँ से ना ये जगह मोटी होती जा रही है। जैसे जैसे रोज़ पुराना होता है और जगह ये मोटी होती जाती है जहाँ पे इसका ग्राफ्ट लगा होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह कितनी मोटी हो गई है और नीचे टहनी देखो, ये बारीक से ये इतनी मोटी जगह हो गई है। देखो, आपको शायद अच्छे से मैं ना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही मोटी जगह होगी। तो ये ज़्यादा मोटी होती जाती है, तो इसमें ना बैक्टीरियल डिसीज़ एंटर करने का ना जगह बन जाती है। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्राफ्ट था, यहाँ पे ना थोड़े कट्स बन जाती हैं, देखिए, और इनमें ना बीमारी एंटर होने की जगह बन जाती है। जैसे जैसे ये मोटी होती जा रही है, फटती जाती है। तो इसलिए इसमें ना क्राउन गाला डिसीज़ होती है, जिसे क्राउन में इन्फेक्शन आ जाता है बैक्टीरियल। जैसे इंसानों में ना कभी वो नहीं आ जाता, जैसे ट्यूमर टाइप नहीं बन जाता, वैसे इसमें भी वही बन जाता है किस्म का ना। तो इस तरह ना प्लांट मर जाता है, प्लांट में बैक्टीरियल डिसीज़ आ जाती है और ये फैल भी सकती है। तो इस वजह से ना इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है जो ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं। जबकि ऑन रूट रोज़ेज़ की लाइफ आप बिलीव नहीं करोगे कि 800 साल तक हो सकती है। एक वो ऑन रूट रोज़ ना 800 साल तक ज़िंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि ना उसके नीचे उसका अपनी रूटिंग होती है, कहीं पे कोई ग्राफ नहीं होता, कहीं पे कोई जगह फूलती नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फार्म वाले कह रहे हैं, जो बाहर के मुल्क फार्म वाले हैं ना, यहाँ तो इतने अच्छे तक कोई रोज़ रखता नहीं है ना, उनके वहाँ है पड़े 800 साल पुराने रोज़ेज़ हैं, वो अभी तक ग्रो कर रहे हैं और वो अपनी रूटिंग पे हैं, ग्राफ्टेड रोज़ेज़ नहीं है। तो ये उनकी स्टडी है पड़ी। तो आप ये बिलीव नहीं करोगे कि ये देखो, एक मैक्सिमम 10 से 15 साल ज़िंदा रह रहा है, जो कि छोटा अर्सा नहीं है, लेकिन एक 800 साल तक ज़िंदा रह रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ऑन रूट रोज़ की पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कि इसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। एडवांटेज ये हो गया कि
इसका लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है, जबकि उसका डिसएडवांटेज है ये कि उसका लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है जो ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता क्योंकि 10 से 15 साल बहुत होते हैं एक रोज़ के लिए। जो रोज़ अपनी रूटिंग पे ग्रो किया होता है ना, वो थोड़ा स्लो बड़ा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं ना, उनको पीछे भी छोड़ देता है। तो ये थोड़ा स्लो बड़ा करता है। ज़रा ये देखो, ये मैंने है पड़े सारे वो है पड़े ऑन रोड रोजेज़, ये ग्राफ्टेड रोजेज़ से पीछे इनकी उम्र 1-1 साल है, लेकिन अभी ये छोटे हैं। लेकिन इसमें एक स्टेज ऐसी आती है जब एक दफ़ा ये सेटल हो जाए ना, तो फिर ये इनको पीछे छोड़ देता है जो ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे रोजेज़ भी हैं जो मैंने बग़ैर किसी ग्राफ्ट के लगाए हैं, उनकी हाइट इतनी हो गई थी इस साल और उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और वो इनको पीछे छोड़ गए थे। तो ये स्लो ज़रा पीछे छोड़ता है, लेकिन ये पीछे छोड़ देता है उसको। तो ये इसका एक और एडवांटेज है, थोड़ा स्लो बड़ा करता है। डिसएडवांटेज तो है पड़ा, लेकिन उसको पीछे छोड़ देता है। जो वो होता है ना ग्राफ्टेड रोज़, एक टाइम आता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन हर रोज़ उसको पीछे नहीं छोड़ता क्योंकि उसका रूटिंग सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रूटिंग सिस्टम थोड़ा उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से कोई रोज़ उसको पीछे छोड़ देता है। लेकिन ये भी एडवांटेज ही है, जब इस प्लांट की उम्र इतनी है तो ये उसको डेफिनेटली पीछे छोड़ेगा। जो रोज़ ग्राफ्टेड नहीं होता ना, उसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके शक्कर नहीं निकलते। तो अगर उसका कोई शक्कर निकले भी ना, तो वो ना उसका अपना ही होता है प्लांट। अब ये देखो, इसका ये शक्कर निकल रहा है, मुझे इसको बार बार तोड़ना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कोई शक्कर तो नहीं निकाल रहा। जबकि आपको दिखाता हूँ, ये वो रोज़ है जो अपनी रूटिंग पे निकला हुआ है और ये देखो इसका शक्कर निकल रहा है। ये देखो यहाँ से इसने अपना एक बेसल शूट निकाल रहा है ये। अब ये इसका शक्कर नहीं है, ये इसी का प्लांट है, तो इसको मुझे तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि उसमें मुझे देखना पड़ता है, ये देखो बार बार देखना पड़ता है कि कोई शक्कर तो नहीं निकला, क्योंकि ये बार बार शक्कर निकालते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पड़ा ग्राफ्टेड रोज़ का, और एडवांटेज है पड़ा अनग्राफ्टेड रोज़ का कि हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए ऑन रूट रोज़ेज़ जिसकी अपनी रूटिंग होती है, वो कभी कभी ऐसा भी करता है कि अपनी ना रूटिंग को सारी उसमें फैला देता है और उसकी रूटिंग से भी उसके शक्कर निकल आते हैं। जबकि वो जो जंगली रोज़ होता है ये ऐसे नहीं करता, ये सिर्फ अपनी स्टेम से निकालता है, अपने नीचे से चलने वाले शक्कर नहीं निकालते जो दूर दूर तक फैलते हैं। तो इस तरह से ये एडवांटेज है पड़ा ग्राफ्टेड रोज़ का कि शक्कर तो निकालता है लेकिन सिर्फ नीचे से निकालता है, जबकि वो पूरी मिट्टी में फैला सकते हैं। उसमें ऐसी वैराइटीज़ हैं कि पूरी की पूरी ना एक ही जंगली टाइप का होता है रोज़, उसकी पूरी की पूरी, ये वाला नहीं होता जो नीचे से ग्राफ्टेड होता है, पूरी की पूरी रूटिंग नीचे फैल जाती है और जगह जगह से वो प्लांट निकल आता है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ग्राफ्टेड रोज़ के और अनग्राफ्टेड रोज़ से। अब आप खुद सेलेक्ट कर सकती हो कि आपको कौन सा रोज़ लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी दोनों की क्वालिटी, कलर और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैंने आपको बता दिया कि साइज़ दोनों एक तरह का पकड़ लेते हैं। एक को टाइम लगता है, एक को टाइम नहीं लगता। उसको टाइम क्यों नहीं लगता, तो मार्केट में क्यों इतने अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी तैयार करनी होती है, जल्दी प्रोडक्ट जो भी बने वो उसी को प्रेफर करते हैं। तो चलें अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।